देखो बच्चों, प्रश्नावली 3.1 के बेसिक के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसके अंदर दूसरा उदाहरण देखिए। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे दो बातें हैं कि एक तो बीजगणितीय रूप में इस बात को बताइए और एक ग्राफीय रूप में इस बात को बताइए। तो जब कभी भी कोई भी वस्तुएं दे रखी हैं तो एक वस्तु का मूल्य x मान लेते हैं और दूसरी का मूल्य y मान लेते हैं। तो इसी बात को हम लिख लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक रबर का मूल्य y रुपये है। अब यहाँ पे देखो, 9 रुपये में उसने कितनी पेंसिल खरीदी? 2 पेंसिल खरीदी। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि जब 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 से यहाँ भी गुणा करेंगे। तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपया हो गया। उसने कितने रबर खरीदे? 3 रबर खरीदे। तो एक रबर का मूल्य y रुपया है तो 3 रबर का मूल्य 3y रुपया हो जाएगा। और ये दोनों कितने रुपए में खरीदे? 9 रुपये में खरीदे। तो दोनों का योग 9 रुपया हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब सोनाली ने क्या किया? सोनाली ने 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदे। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया था तो 4 का 4x हो जाएगा। एक रबर का मूल्य y रुपया था तो 6 रबर का मूल्य 6y हो जाएगा। और दोनों को कितने रुपए में खरीदा? 18 रुपये में खरीदा। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 18 रुपये। 4x प्लस 6y बराबर 18 रुपये। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। तो पहली बात जो पूछी थी कि इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए, तो वो हमने लिख दिया। अब दूसरी बात करेंगे कि इनको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो देखो, ग्राफीय रूप में व्यक्त कैसे करते हैं। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए ये जो हमारे पास में 2 समीकरण दे रखे हैं, प्रत्येक समीकरण से 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। पहले समीकरण से भी 2 बिंदु ज्ञात कर लेंगे, कोई भी 2 बिंदु। ज़्यादा बिंदु भी आ सकते हैं, लेकिन 2 बिंदु से हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो पहले समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे और दूसरे समीकरण से भी 2 बिंदु निकालेंगे। एक तरीका तो ये होता है सबसे सीधा कि एक बार x चर को 0 मान लो तो y का मान निकल आएगा। एक बार y चर को 0 मान लो तो x का मान निकल आएगा। और इसके अलावा भी आप कोई नंबर रख सकते हैं। तो देखो, जब x की जगह मैं 3 रखता हूँ तो यहाँ पे x की जगह 3 रखो। 3 रखोगे तो 3 गुणा 2 6 हो जाएगा। ये 6 इधर प्लस का है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का होगा। तो 9 में से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 3। 3y बराबर 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, y बराबर 1 आएगा। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो 2x प्लस 3y बराबर 9 हमको समीकरण दे रखा है, इसको एक चर के बराबर कर लेते हैं। तो 2x इस 3y को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का इधर है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x बराबर 9 माइनस का 3y। अब ये 2 इधर गुणा x के गुणा में है तो इधर आएगा बराबर के, तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 9 माइनस के 3y/2। यहाँ पर भी आप y के अलग अलग मान रखोगे तो x के अलग अलग मान आएंगे। लेकिन ज़्यादातर आपको ये देखना है कि नीचे भाग वाली संख्या हट जानी चाहिए। तो जब यहाँ पे y बराबर 0 रखता हूँ तो 9 बचेगा। यहाँ पे 9 में 2 का पूरा भाग जाता नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी 9 में अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो 4.5 आता है। y बराबर जब 0 लिया तो x का मान 4.5 आया।
जब मैं y का मान 1 रखता हूँ तो 9 माइनस 3 6 बचता है, 6 में 2 का भाग जाता है तो 3 आता है। x का मान कितना आता है? 3। जब y बराबर 1 लिया तो x कितना आया? 3। जब y बराबर मैं 2 लेता हूँ तो 6 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 3/2 आएगा, तो ये भिन्न में आ गया तो इसको छोड़ देते हैं। जब मैं y बराबर 3 लेता हूँ तो 3 3 9, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा तो x का मान कितना आएगा? 0। तो आपको तो कोई भी 2 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो ये 3 x की वैल्यू 3 तो y का 1 आया, x की 0 तो y का 3 आया, और x की 4.5 है तो y का 0 आया। इनको हम पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो ये जो पॉइंट है इन्हीं को ग्राफ में लिखेंगे। अब दूसरी समीकरण से भी 2 पॉइंट निकालो आप, तो 4x प्लस 6y बराबर 18 है। तो इस 6y प्लस का है इधर तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4x बराबर 18 माइनस के 6y, ये 4 गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। x बराबर 18 माइनस के 6y बटे 4। अब y की जगह मान रखते जाओ, y की जगह मान रखते जाओ। y की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो 18 बटे 4 होगा, और 18 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता नहीं, क्योंकि देखो 4 दूनी 8, 4 की 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, पूरा नहीं गया ना। y बराबर 1 रखता हूँ तो 6, 18 में से 6 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 में 4 का भाग दो, 4 × 12, 3 बार चला गया। तो जब y 1 लिया तो x 3 आ गया। जब y 2 लिया तो 12, 6 दूनी 12, 18 में से 12 माइनस होगा तो 6 बचेगा, 6 में 4 का जाता नहीं, क्योंकि 4 दूनी तो 8 होता है, पूरा पूरा नहीं जा रहा। y बराबर 3 लिया तो 6 3 18, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा तो x बराबर 0। जब y बराबर 3 लिया तो x बराबर कितना आया? 0 आया। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब देखो इसको ग्राफ में रखते हैं, पॉइंट तो लिख लेते हैं कि x 3 है y 1 है तो पॉइंट हो गया 3,1, x 0 है y 3 है तो पॉइंट हो गया 0,3। अब इसका ग्राफ देखो ये इसका ग्राफ है और ये हमारी किताब में ही बना रखा है। अब पहला पॉइंट देखिए, जब x बराबर 0 लेता हूँ मैं तो y बराबर 3 आता है, तो x 0 कहाँ पे होता है? x लाइन पे 0 तो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो 0 होता है और y 3 कहाँ पे होता है? 1 2 3 यहाँ पे होता है, तो ये पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले इसके अंदर, x बराबर 4.5 ले लिया और y बराबर 0 आएगा। तो जब x की वैल्यू 4.5 लेते हैं तो 4 और 5 के बीच में आता है 4.5, और y 0 है तो x एक्सिस के ऊपर तो y पूरा ही 0 होता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो एक रेखा बनती है, और ये हमारा एक समीकरण का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एक समीकरण का ग्राफ हो गया 2x प्लस 3y बराबर 9 का। 2x प्लस 3y बराबर 9 का। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमको पॉइंट मिला था 3,1 और 0,3। तो जब x 3 लेंगे y 1 लेंगे, x 3 ये रहा तो ये रहा x 3, ऐसे डॉट डॉट ले आते हैं, y पे 1, इसको मिला देते हैं तो ये पॉइंट आ गया 3,1। और दूसरा पॉइंट है जब x 0 लेंगे यहाँ पे तो y कितना आएगा? 3, 0,3, तो y 3 कहाँ पे? 1 2 3 यहाँ पे, तो सेम इसी लाइन पे आ जाएगा। तो दोनों रेखाओं की एक ही लाइन बनती है, ठीक है। मतलब दोनों रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही एक तो बीजगणितीय रूप में लिखना था और एक ग्राफीय रूप में लिखना था, तो ये दोनों बातें हमने लिख दी और ये इसका ग्राफ हो गया। थैंक यू।